हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी और बैंक का तड़का। तो आज हम बैंकिंग एग्ज़ाम से लेके जो न्यू अपडेट्स आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो मेन सबसे बड़ा अपडेट है वो एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अपने वीडियो में। और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत से लोग इसकी कब से तैयारी कर रहे होंगे और कब से इसका वेट कर रहे होंगे। तो आज हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एसबीआई पीओ का रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए ये आउट हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फ़ीस इन्होंने दे रखी है 5/10/2021 से 25/10/21 तक आप ये कर सकते हैं। एसबीआई में जो मैनेजर पोस्ट के लिए जो जॉब होती है उसके लिए ये होता है एग्ज़ाम, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बहुत सारे लोग इसका कब से वेट कर रहे होते हैं, साल भर से इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो एक्टिविटीज़ देख लेते हैं इसकी, और कुछ इसकी टेंटेटिव डेट्स भी देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। तो आप इसका फॉर्म 5/10/21 से लेके 25/10/21 तक भर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस आप इसी सेम डेट तक आप अपना जो भी आपको पेमेंट करना है वो कर सकते हैं। डाउनलोड ऑफ प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कॉल लेटर्स मीन्स टू से आपका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम होगा उसका जो कॉल लेटर होगा, जो एडमिट कार्ड होगा, वो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तक अपडेट हो जाएगा। आपका जो ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो नवंबर या दिसंबर में होगा, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट्स दे रखी हैं इन्होंने। उसके बाद में जो आपका प्री का रिज़ल्ट होगा वो दिसंबर तक अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए सेकंड या थर्ड वीक के दिसंबर तक आपका एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होगा वो दिसंबर में होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन वो होगा जनवरी 2022 तक। आपका जो मेंस एग्ज़ाम का है वो रिज़ल्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। डाउनलोड ऑफ फेज़ 3 कॉल लेटर, जो कॉल लेटर आएगा आपके पास फेज़ 3 के लिए मीन्स टू से इंटरव्यू के लिए, वो फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ फरवरी 2022 ऑनवर्ड्स। इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन भी होगा इसमें अंदर, तो ये सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ फरवरी में आपके लिए कर दिया जाएगा। और इसके बाद में जो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिज़ल्ट है वो फरवरी या मार्च तक आपका कर दिया जाएगा, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट्स दे रखी है, आपको एग्जैक्टेड नहीं है, लेकिन मीन्स टू से इन डेट्स के अंदर अंदर आपका जो भी ये प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC/ST रिलीजियस minority एंड कम्युनिटी कैंडिडेट्स। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2021 ऑनवर्ड्स एंड कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग इन सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। तो ये तो डेट्स थी। अब हम इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देख लेते हैं कि इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है, ग्रेजुएशन और एज लिमिट, और इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वैकेंसी आई कितनी है। 2056 वैकेंसी आई है टोटल। हर बार 2000 ही आती है, क्योंकि ये पिछली बार बैकलॉग रह चुकी थी 56 वैकेंसी, इसलिए ये 2056 वैकेंसीज आई है। तो SC की जो रेगुलर वैकेंसी है वो 300 है, और बैकलॉग उनकी चॉइस रही थी, तो SC की टोटल 324 वैकेंसी है, ST की 162 है, और OBC की 560 है, EWS की 200 है, जनरल की 810 है। और जो कुछ कोटे होते हैं जिनमें कुछ रिलैक्शंस दिए जाते हैं उसमें उनके बारे में बात कर लेते हैं। LD जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज़ के जो पर्सनस होते हैं उनको 20 एंड VI के लिए 21 एंड HI के लिए 26 एंड D एंड E के लिए 29 वैकेंसीज़ मिली हैं। तो ओवरऑल 2056 वैकेंसीज़ इस बार आई है, क्योंकि हर बार 2000 ही आती है और इस बार 56 वैकेंसीज ज़्यादा आई हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो, क्योंकि आजकल वैकेंसीज का कम होने का ट्रेंड चल रहा है और उसमें ये वैकेंसी बढ़ के आई है, तो बहुत बड़ी बात है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका 31/12/2021 तक आपके पास आपके हाथ में ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपने बनी कोई भी फील्ड में BA BSc BCom कर रखा हो, या चाहे आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा हो, चाहे कंप्यूटर कोर्स भी कर रखा हो, और साथ में आपने अगर कोई BTech और जैसी कुछ डिग्रीज़ कर रखी हों, और अगर आपने PG भी कर रखा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है।
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने पास कर रखी है और अगर आपके पास 50 या 55% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपकी, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Those who are in the final year semester in their graduation may also apply provisionally, subject to the condition that if called for interview, they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 31/12/2021. Candidates having integrated dual degree certificate should ensure that the candidate of passing the IDD means to say integrated dual degree is on or before 31/12/2021. कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन और चार्टेड अकाउंट अगर आपने CA का रखा है एंड कॉस्टल अकाउंटेंट में भी CS का रखा है अगर आपने, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दैट एग्ज़ाम। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी 1/4/21 को आपने 21 साल कंप्लीट कर ली होनी चाहिए। नॉट बिलो मीन्स टू से 21 साल से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए। नॉट अबव 30 ईयर्स, 30 साल से आपकी एज ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ये जो डेट होगी वो 1/4/21 पर मस्ट हैव बिन बॉर्न नॉट लेटर देन 1/4/2000। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/4/2000 के बाद की नहीं होनी चाहिए। नॉट अर्लियर देन 2/4/1991 मीन्स टू से आपकी 2/4/1991 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। बोथ डेज इंक्लूसिव, दोनों डेट्स इंक्लूसिव होनी चाहिए। जो ये ऊपर डेज दे रखे हैं आपको, ये भी इंक्लूसिव होनी चाहिए। रिलेक्शन इज अपर एज लिमिट शो एज बिलो। अगर आपकी एज 2/4/1991 और आपने 30 एज ईयर कंप्लीट कर ली है, फिर भी अगर आपकी जॉब नहीं है और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ रिलेक्शंस मिलते हैं। वो कुछ इस तरह हैं। जो SC/ST हैं, जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है, उनको 5 ईयर का रिलेक्शंस मिलता है। और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो OBC हैं, उनको 3 ईयर्स का रिलेक्शंस मिलता है। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ मीन्स PWD होते हैं, जो SC/ST OBC एंड जनरल अलग कैटेगरीज होती हैं। तो SC को तो 50 ईयर्स एंड OBC को 30 ईयर्स एंड जनरल एंड EWS को 10 ईयर्स के लिए मिलता है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं, आप अगर पहले से जॉब में हैं, तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलेक्शंस एज पर मिलता है। तो ये थी एज लिमिट। इस डेट को आपका 21 एज कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो इसमें कुछ लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज़ एंड कुछ और भी होती है, क्योंकि ये सेक्शन एक्ट 2016 के अंडर ये आता है। तो इसमें आपको ये कुछ डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन को कुछ ना कुछ रियायत मिलती है या कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो। नेक्स्ट हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। द सिलेक्शन फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स विल बी डन थ्रू ए 3-tier प्रोसेस। इसका 3 फेज़ होते हैं, वो आप सबको पता ही होता है। पहला होता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, सेकंड होता है मेंस एग्ज़ाम एंड देन इंटरव्यू। तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 100 मार्क्स विल बी कंडक्ट ऑनलाइन। द टेस्ट विल हैव ऑफ 3 सेक्शन विद सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन एज फॉलोज। तो आपका पहला इंग्लिश लैंग्वेज होता है, उसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं और वो आपको 20 मिनट्स मिलता है इसके लिए, और ये 30 मार्क्स के ही होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस विल अवेलेबल एंड वी ऑल्सो 35 मार्क्स एंड दे गिव टाइम 20 minutes. Reasoning ability have also number of question is 35 marks and marks is available 35 marks and duration of timing is 20 minutes. Then total number of question is 100, total number of marks is also 100 and duration of timing is 1 hour. तो एज़ आपको ये 3 सब्जेक्ट्स मिलते हैं और आपको इन तीनों के लिए ये सेपरेट टाइमिंग मिलती है और सेपरेट ये क्वेश्चंस मिलते हैं और सेपरेट इनके मार्क्स होते हैं और इनकी सेक्शन कट ऑफ भी जाती है, आपको सेक्शन कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। नेक्स्ट जो फेज सेकंड होता है वो मेन एग्जामिनेशन होता है। मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑनलाइन एंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 200 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट also होता है descriptive test for 50 marks. The descriptive test will be administered immediately after conclusion of the objective test and candidates will have to type their descriptive
test answer on the computer. Objective test, the duration of objective test in 3 hours and it consists of 4 section of total 200 marks. There will be separate timing for every section. इसके लिए भी आपको separate timing मिलती है और इसके लिए भी separate कट ऑफ जाती है. तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड हैज़ 45 क्वेश्चंस होते हैं. इसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलते हैं और इसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं. डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जैसे कि आप जानते हैं क्वांट में प्री में तो अर्थमेटिक पूरा आता है, लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें DIs ही आती हैं ओनली. तो वो 35 क्वेश्चंस आते हैं उसके और वो 35 मार्क्स के होते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग इज़ 45 मिनट्स. General economy and banking awareness is also come. That is, the number of question is 40 question and number of marks is 60 marks. Number of marks is 40 marks and the timing duration is 35 minutes. English language has question is 35 question and maximum marks is 40 questions and duration of timing is 40 minutes. Then you say that number of question is come 155 and number of question is 200 and duration of timing is 3 hour. इनकी सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है, इनको क्लियर करना इज़ मैंडेटरी. देन नेक्स्ट वी कम मेन एग्जामिनेशन के क्लोज होने 3 आवर्स के बाद में आपका 30 मिनट्स का डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको एक लेटर राइटिंग एंड ऐसे करना होता है, जिसको जो 25 आपको 25 मिनट्स या 30 मिनट्स मिलते हैं और वो आपको 50 मार्क्स के होते हैं आपके. इसकी भी सेक्शनल कट ऑफ जाती है, इसको भी क्लियर करना ज़रूरी होता है. Selection criteria for phase 3rd is category wise merit list will be drawn on the basis of the aggregate marks scored in phase 2nd main examination. There will be no sectional cutoff. Candidates numbering up to 3 times approx of the category wise vacancy will be shortlisted for phase 3rd from the top of the categories wise merit list, subject to a candidate scoring the minimum aggregate qualifying score एज डिसाइडेड बाय द बैंक. तो आपका जो सेक्शन सेकंड होता है, जो फेज सेकंड होता है मेन एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट आता है, उसके बाद में आपके मार्क्स देखे जाते हैं, आपकी जो कट ऑफ होती है वो देखी जाती है, उसके हिसाब से आपकी लिस्ट बनती है और उसके बाद में आपको फेज़ 3 के लिए बुलाया जाता है. तो जो अभी हमने बात की थी फेज़ फर्स्ट मीन्स से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, फेज़ सेकंड फॉर द मेन एग्जामिनेशन, उसकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 मार्क्स की होती है. Selection marks will not be maintained for both preliminary and main examination. Phase 3 की बात कर लेते हैं. In view of the social distance and safety measurements necessity due to COVID-19 pandemic, the third phase may compromise interview only 50 marks or interview 30 marks and group exercise is 25 marks. तो जो इंटरव्यू होता है वो आपको 2 चीज़ों से मिलकर होता है, इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज. लास्ट ईयर ग्रुप एक्सरसाइज नहीं हुई थी ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक, तो इस बार ग्रुप एक्सरसाइज होगी, उसके भी 20 मार्क्स है. जो आपकी फाइनल लिस्ट बनती है वो प्री एग्ज़ाम ओनली फॉर क्वालिफाइंग होता है. आपको सेक्शन कट ऑफ क्लियर करनी होती है और मेन कट ऑफ क्लियर करनी होती है. और जो आपकी जो लिस्ट बनती है वो मेन एग्जामिनेशन के 80% मार्क्स एंड जो इंटरव्यू होता है उसके 20% मार्क्स के हिसाब से बनती है और उसके हिसाब से आपकी रैंक बनती है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी एंड इनिशिएटिव चार्ज नॉट रिफंडेबल. एप्लीकेशन फ़ी विल बी 750 रुपीज़ मिलती है हुज द जनरल कैटेगरी EWS एंड OBC कैंडिडेट्स और नील मीन्स टू से आपकी 1 भी रुपये फ़ीस नहीं लगेगी. फॉर हुज देन SC ST एंड PWS कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल और any account nor can it be held in reserve for any other examination or selection. तो ये तो थी आज की SBI PO के जो सबसे बड़ा नोटिफिकेशन था, उसके बारे में सारी डिटेल, एज लिमिट और जो एग्ज़ामिनेशन का जो टाइप होता है प्री मेंस और इंटरव्यू, उसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल में बात की. और SBI PO दैट इज़ अ वेरी लोग इसको बैंकिंग का UPSC एग्ज़ाम भी बोलते हैं और बहुत ही अच्छी सेक्शन, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी सैलरी है इसकी, बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है इसकी. दैट इज़ ऑल्सो ए सोशल रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन. सो कैन यू अप्लाई दैट? दैट इज़ अ वेरी गुड जॉब. इफ़ यू आर नॉट हैव एनी जॉब देयर ऑन दिस टाइम, so can you apply that? So thank you for watching my channel SSC and banking.
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट टू माई चैनल। और इसके रिगार्डिंग जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम की जो भी और भी अपडेट्स हैं, और SBI PO की जो सैलरी है और जो उसका सिलेबस है, उसके बारे में सबके बारे में हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ कनेक्ट अस।